everyone, my name is अंकुर and I welcome to all on our channel R2M। मेरे पास बहुत सारे एस्पिरेंट्स के कुछ रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर किसी भी RAC की क्वेश्चन में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस को कैसे पहचानते हैं, कब हीटिंग होगा, कब कूलिंग होगा, कब डीमोडिफिकेशन होगा, कब कूलिंग एंड मोडिफिकेशन होगा। क्वेश्चन दिया रहता है तो पहचानने में प्रॉब्लम होती है। तो मैं उसका आपको एक ट्रिक या रूल या मेथड बता रहा हूँ, आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद आपको कभी डाउट नहीं कि कैसे पहचानते हैं कि प्रोसेस कौन सा होगा। सबसे पहले देखिए क्या होगा, आपको एक कॉइल दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे एक कॉइल दिया गया है, उस कॉइल का कुछ ना कुछ सरफेस टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा। हमने मान लिया यहाँ पे TS है, इनलेट कंडीशन एयर की आपको गिवन रहेगी, दैट इज मॉइस्ट एयर है, उसका इनलेट कंडीशन दिया रहेगा, और आउटलेट कंडीशन पे एयर कंडीशन होकर बाहर आएगी सरफेस टेम्परेचर ऑफ कॉइल से। ठीक है, अब आपको अगर एंट्री पे मॉइस्ट एयर दिया है तो उसका आपको ड्राई बल्ब गिवन होगा और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर गिवन होगा। हमने मान लिया कि यहाँ पे ड्राई बल्ब है 40 डिग्री सेल्सियस एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब आपको खाली ये देखना है कि सरफेस टेम्परेचर ऑफ कॉइल कितना, बस इसको ऑब्जर्व करना है, खुद पहचान जाएंगे कि हीटिंग, कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन तो क्या है। ठीक है, ट्रिक ये है, रूल ये है, जब भी आपको देखना है सेंसिबल हीटिंग या सेंसिबल कूलिंग तो हमेशा आप ड्राई बल्ब टेम्परेचर को ऑब्जर्व करेंगे। जब भी पहचानना हो प्रोसेस के अंदर हीटिंग है कि कूलिंग, तो हमेशा इनलेट पे जो ड्राई बल्ब टेम्परेचर दिया गया उसको देखिए बस। जब भी पहचानना हो ह्यूमिडिफिकेशन तो हमेशा ये देखिए कॉइल पर कोई वाटर वेपर कंटेंट या वाटर का स्प्रे तो नहीं किया जा रहा है। जहाँ भी वाटर वेपर कंटेंट आ गया तो समझ जाइए ह्यूमिडिफिकेशन है कन्फर्म। और डीह्यूमिडिफिकेशन तभी देखना है, उसके लिए रेफरेंस टेम्परेचर है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जब भी चेक करना हो डीह्यूमिडिफिकेशन तो आप मॉइस्ट एयर के इनलेट का जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर गिवन है उसको चेक करिएगा। बस 3 चीज़ याद रखिए, हीटिंग या कूलिंग चेक करना है आपको तो मॉइस्ट एयर के इनलेट पे जो DBT दिया गया उसको देखिए। ह्यूमिडिफिकेशन चेक करना है तो बस ये देखिए कॉइल पे कोई वाटर वेपर कंटेंट तो नहीं आ रहा, मतलब कहीं से भी वाटर का कुछ भी स्प्रे तो नहीं हो रहा है। ह्यूमिडिफिकेशन, डीह्यूमिडिफिकेशन चेक करना है तो हमेशा आप मॉइस्ट एयर की इनलेट पे जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर दिया उसको देखिए। अब कैसे पहचानेंगे हम लोग देखते हैं इसको कुछ एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको सरफेस टेम्परेचर ऑफ कॉइल दिया 50 डिग्री सेल्सियस और ब्रैकेट में लिख दिया कि इसके ऊपर कोई भी वाटर की स्प्रिंग नहीं हो रही है। तो सरफेस टेम्परेचर ऑफ कॉइल कितना है, 50 है। तो इसका मतलब आपका एम क्या है, एयर इंटर कर रहा है 40 पे, बट आप कितना लगाए हैं 50, तो मतलब आप हीटिंग करवाना चाह रहे हैं इस एयर की, तो टेम्परेचर 40 से 50 होगा, तो इसको बोलेंगे सेंसिबल हीटिंग प्रोसेस। बस मैंने बोला 50 हुआ तुरंत देखिए DBT से ज़्यादा है तो 40 से ज़्यादा, आपको पता है अगर ड्राई बल्ब से ज़्यादा होता है तो उसको हीटिंग बोलते हैं, ड्राई बल्ब से कम होता है तो कूलिंग बोलते हैं। इतना सबको आइडिया होगा। तो 40 से 50 ड्राई बल्ब से ज़्यादा है, सरफेस टेम्परेचर हमारा हीटिंग करवाने के पर्पज इसको हीटिंग बोलेंगे। और क्वेश्चन में लिख दिया कोई भी वाटर वेपर कंटेंट इस कॉइल पे नहीं स्प्रे किया जा रहा है। सेकेंड केस बोला है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही है, बट इस बार कॉइल पे कुछ वाटर वेपर के कंटेंट को स्प्रे किया जा रहा है। तो मैंने बोला सबसे पहले 50 है तो ड्राई बल्ब से ज़्यादा, आपको पता है ड्राई बल्ब से ज़्यादा तो हीटिंग होता है, तो हीटिंग तो कंफर्म हो गया, प्लस जहाँ भी वाटर वेपर कंटेंट आएगा वो ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये सेंसिबल हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। तीसरे केस में बोला गया इस कॉइल पे स्टीम को स्प्रे किया जा रहा है, और आपको ये पता होगा कि स्टीम के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो फॉर्मेशन है वो 100 डिग्री होना चाहिए। तो मतलब जो स्टीम इंटर कर रहे हैं कॉइल पे उसका टेम्परेचर मिनिमम 100 तो होगा ही होगा। और ड्राई बल्ब हमारा 40 है तो 40 से 100 हीटिंग हो गया। और आपको पता है अगर स्टीम है उसके अंदर वाटर वेपर कंटेंट कंपलसरी है, तो हीटिंग प्लस ह्यूमिडिफिकेशन। अब मान लीजिए सरफेस टेम्परेचर 30 है, इंटर कर रहा है 40 पे और हमने लगाया है सरफेस कॉइल टेम्परेचर 30, मतलब हमारा पर्पज़ क्या है, कूलिंग करवाना, बिकॉज हम 40 से कम जा रहे हैं। तो 40 से कम का मतलब कूलिंग करवाना चाह रहे हैं, तो ये केवल और केवल सेंसिबल कूलिंग प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पे लोग गलती यहीं पे करते हैं, अगर टेम्परेचर 19 दे दिया है, अब देखिए 19 दे दिया मतलब क्या है, सरफेस टेम्परेचर 19 है कॉइल के, इसका मतलब इंटर कर रहा है 40 पे और हमने टेम्परेचर ड्रॉप करके 19 करवा दिया, मतलब DBT से कम जा रहे हैं, कूलिंग तो होगा कन्फर्म सेंसिबल कूलिंग, बट DPT से भी कम हो गया। अगर टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम हो जाता है तो होता है डीह्यूमिडिफिकेशन। तो इसको बोलते हैं सेंसिबल कूलिंग प्लस डीह्यूमिडिफिकेशन। इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी था डीह्यूमिडिफिकेशन के लिए आप केवल DPT को देखेंगे। तो क्लियर हो गया। अगर ड्राई बल्ब टेम्परेचर से ज़्यादा है तो उसको हीटिंग बोलते हैं, ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम है तो कूलिंग बोलते हैं। वाटर वेपर कंटेंट कहीं रोल आ रहा है तो ह्यूमिडिफिकेशन आएगा। और अगर टेम्परेचर आपने कूल किया और कूल करके इतना कर दिया कि ड्यू पॉइंट से भी कम हो गया तब डीह्यूमिडिफिकेशन आएगा। तो इस लॉजिक के साथ आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
दूसरा, कभी कभी स्टूडेंट को बाईपास फैक्टर में कन्फ्यूज़न होता है रेशियो लेने में, कौन रहता है न्यूमरेटर में, कौन रहता है डिनोमिनेटर में। तो मैं उसका आपको एक शानदार मेथड बता रहा हूँ, किसे भूलेंगे नहीं कभी। बाईपास फैक्टर बताता है किसको, लॉसेस को। क्लियर। तो बाईपास फैक्टर हम निकालेंगे यहाँ पे हीटिंग कॉयल एंड कूलिंग कॉयल। उससे पहले ये देख लेते हैं शॉर्ट में बाईपास फैक्टर होता क्या है। जब भी बाईपास फैक्टर होगा, मतलब समझ जाइए आपको कोई ना कोई लॉस हो रहा है, तो वो रेशियो होता है कितना लॉस हुआ, मतलब कितना हमारा लॉस हुआ, डिवाइड बाई कितना हम करना चाह रहे थे। तो बाईपास फैक्टर का मतलब हुआ, इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्सिमम पॉसिबल, मतलब एक्चुअल डिवाइड मैक्सिमम पॉसिबल, या फिर अगर हिंदी में बोलें कितना लॉस हुआ और कितना हम करना चाह रहे थे। और बाईपास फैक्टर होता है 1 माइनस इफिशियंसी। और बाईपास फैक्टर बताता क्या है कि फ्रैक्शन ऑफ एयर जो इंटर कर रहा है उसका कितना पार्ट कॉइल के कांटेक्ट में नहीं आया है। कभी कभी लोग ये नहीं वर्ड भूल जाते हैं। अगर 1 kg एयर इंटर कर रहा है जिसमें से 0.4 kg कॉइल के कांटेक्ट में आ गया, तो बाईपास फैक्टर कितना होगा, 0.6 जो कांटेक्ट में नहीं आया, फ्रैक्शन लेना, तो 0.6 डिवाइड बाई 1, तो बाईपास फैक्टर 0.6 डिवाइड बाई 0.6 होगा। तो ऐसा एयर जो कॉइल के कांटेक्ट में नहीं हो वही लॉस हुआ है, वो होता है बाईपास फैक्टर। अब कैसे निकालेंगे हीटिंग कॉइल कूलिंग कॉइल। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है ये हीटिंग कॉइल का सरफेस टेम्परेचर 43 दिया हुआ है और एयर इंटर कर रहा है 20 पे। इसका मतलब क्या है, एयर 20 पे इंटर कर रहा है और हमने लगाया है कॉइल 43, मतलब हीटिंग करवाना चाह रहे हैं। तो 20 से 43 लेके जाना, मतलब 20 से 43 लेके जाना चाह रहे हैं। बट आपको पता है आपको एग्जैक्ट 43 नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस कॉइल का कुछ ना कुछ लॉसेस होगा जिसको बोलते हैं बाईपास फैक्टर। तो अगर 43 नहीं मिलेगा तो 43 से कम मिलेगा। अब वो कम कुछ भी हो सकता है, मैंने यहाँ 40 मान लिया। तो कितना लॉस हुआ, मैंने बोला बाईपास फैक्टर कितना लॉस हुआ, 43 चाहिए था, मिला कितना 40, तो 43 माइनस 40 इतना लॉस हो गया। और कितना करना चाह रहे थे, 20 से 43 करना चाह रहे थे, तो 43 माइनस 20, तो ये होता है बाईपास फैक्टर। कितना लॉस हुआ, 43 हम करना चाह रहे थे, मिला 40, तो 43 माइनस 40 इतना लॉस हो गया। और कितना हम करना चाह रहे थे, हम करना चाह रहे थे 20 से 43, तो 43 माइनस 20। सिमिलरली कूलिंग कॉइल का देख लीजिए, हम एयर इंटर किया है 40 पे, हम उसको कूल करके लाना चाह रहे हैं 20 डिग्री सेल्सियस पे, बट एग्जैक्ट 20 आपको नहीं मिलेगा बिकॉज को लॉसेस होगा। तो आपको 20 उतना कम ड्रॉप नहीं मिलेगा, उससे कुछ ज़्यादा मिलेगा, 22 मिलेगा। तो हम चाह रहे थे 20 मिले, मिला कितना 22, तो कितना लॉस हुआ 22 माइनस 20। और कहाँ से कहाँ तक करना चाह रहे थे 40 से 20, तो 40 माइनस 20। इस तरह से बाईपास फैक्टर को बिना कन्फ्यूजन निकाल सकते हैं, कितना लॉस हुआ और कितना हम करना चाह रहे थे। और किसी को इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर 20 से 43, तो 43 से कम जाएगा कि ज़्यादा जाएगा, ये कन्फ्यूजन हो गया। या किसी को लगे 40 से 20, 20 से कम या ज़्यादा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो उसका भी देख लीजिए कैसे करते हैं। देखिए हीटिंग कॉइल के अंदर हम 20 पे एयर को एंटर कराएं और हम चाह रहे थे कि उसका टेम्परेचर मैक्स टू मैक्स 43 चला जाए, हम ये चीज़ चाह रहे थे। बट आपको पता है 43 मैक्सिमम हो सकता है, 44 तो होगा नहीं, क्योंकि हमने सरफेस टेम्परेचर 43 रखा है, 44 तो नहीं होगा। तो अब लॉसेस हैं तो आपको क्या एग्जैक्ट 43 मिलेगा, नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ कम मिलेगा। तो 43 से कम हमने 40 मान लिया, तो कितना लॉस हुआ, हम 43 चाह रहे थे, मिला 40, 43 माइनस 40 न्यूमरेटर में डिवाइड बाई करना चाह रहे थे 20 से 43, तो 43 माइनस 20। अगर आपको कन्फ्यूजन हो कि 43 से कम ज़्यादा है, पहचानने में कन्फ्यूजन हो, कूलिंग में देख लीजिए 40 पे इंटर किया, हम ड्रॉप करके 20 करवाना चाह रहे थे। अब 20 तो मिनिमम ड्रॉप है, क्या 18 हो जाएगा, 20 से कम ड्रॉप चलेगा, नहीं हो सकता है। तो मैक्स टू मैक्स भी ड्रॉप होगा तो 20 होगा, इतना तो होगा नहीं, क्योंकि लॉसेस हैं, एग्जैक्ट 20 नहीं मिलेगा, तो हमें 22 पे मिला। तो कितना लॉस हुआ, हम चाह रहे थे 20, मिला 22, तो 22 माइनस 20 न्यूमरेटर में डिवाइड बाई 40 माइनस 20। तो इस तरह के क्वेश्चन को बाईपास फैक्टर को और कैसे पहचानते हैं वेरियस टाइप ऑफ साइक्रोमेट्रिक प्रोसेस आप इस मेथड से कर सकते हैं। अब आपके सामने ये 2 क्वेश्चन है, करिएगा इसको, इसका आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, बट अब मैं जो लॉजिक बताया हूँ उससे करिएगा। केवल आपको देखना क्या है, सरफेस टेम्परेचर देखना है। सरफेस टेम्परेचर में देखना है कि ड्राई बल्ब टेम्परेचर उसका ज़्यादा है तो हीटिंग, सरफेस टेम्परेचर कम है तो कूलिंग, वाटर वेपर कंटेंट इन्वॉल्व हो गया तो ह्यूमिडिफिकेशन, और अगर टेम्परेचर ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से भी कम हो गया सरफेस टेम्परेचर ऑफ कॉइल, तो कूलिंग तो होगा ही होगा और ह्यूमिडिफिकेशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा एक क्वेश्चन ये खुद से करिएगा, आपको खुद क्लियर हो जाएगा, ह्यूमिडिफिकेशन होगा कि ड्यूमिडिफिकेशन होगा कि कूलिंग होगा, क्या होगा कि कम्बिनेशन होगा। बस जो लॉजिक बताया उसको ध्यान रखिएगा। ऐसे ही आपके सामने मैं और भी ट्रिक्स, कॉन्सेप्ट और कंटेंट लेके आता रहूँगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।